बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफ़े का सोच लिया है और अब उसने भी घुटने टेक दिए हैं और अब वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं। उन्होंने इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से भी बात कर ली है और इस हवाले से वो क्यों हार मान चुके हैं और क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा देना ही मुनासिब समझा, इस पूरी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, एक बड़ी खबर, इमरान खान साहब के लिए इंटेलिजेंस इदारों ने कुछ थ्रेट्स जारी किए हैं। वो थ्रेट्स क्या हैं और किस तरह इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, ये इंटेलिजेंस इदारों की जानब से ये थ्रेट जारी किया गया है। इमरान खान साहब पर पहले भी अटैक होने वाला था, लेकिन वो काफ़ी हद तक, यानी कि पहले ही उसका पता चल चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, ये दुनिया के नंबर 1 इदारे हैं और इन्होंने वो जो थ्रेट जारी हुआ था उसको पहले ही उन्होंने नाकाम बना दिया। और कैपिटल जो इस्लामाबाद की पुलिस है, उन्होंने पूरी बरवक्त कार्रवाई करते हुए इमरान खान साहब के ऊपर हमले को बिल्कुल नाकाम बना दिया। वो किस तरह और इस जो ख़तरात हैं, इसकी पूरी सूरत हाल से आगाह करते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, बात करते हैं मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। इस वक्त पर अब इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि मुल्क की अब सूरत हाल इस हद तक बिगड़ चुकी है, हालात इतने नासाज हो चुके हैं कि मिफ्ता इस्माइल को आगे फ्यूचर का पता है। वो ख़जाने को अच्छी तरह से देख रहे हैं कि मुल्क का जो आगे बजट जो उन्होंने बनाया है वो किस तरह चलने वाला है और क्या क्या मुश्किलात आने वाली हैं। और मिफ्ता इस्माइल को ये भी अच्छी तरह से पता है कि पैसे आना, जो पाकिस्तान के जो कौमी ख़जाना है उसके अंदर पैसे आने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और ना ही कहीं से उनको कर्ज मिल रहा है। IMF से भी उनकी डील हुई है और चाइना से जो पैसा आया है वो आने से पहले ही खर्च हो चुका है और आगे से मुल्क का निज़ाम भी चलाना है। और साथ में दोस्तों, जो पहले अक़सात भरनी है, जो कर्जे की मद में इन्होंने अक़सात अदा करनी है, जो भी हुकूमत आएगी लाजमी बात है कि उसने वो अक़सात अदा करनी है। जो सूद की मद में जो सूद ऊपर चार्ज किया जा रहा है वो लाजमी बात है अदा करना है, उसके लिए भी पैसे नहीं हैं। लिहाजा अब जो सूरत हाल होने वाली है उससे मिफ्ता इस्माइल साहब पहले से ही घबरा चुके हैं और उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इस्तीफ़ा दे दूं। इस हवाले से उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब से बात की। मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनका इस्तीफ़ा नामंजूर किया। मिफ्ता इस्माइल ने अपनी मर्जी जाहिर की कि मैं अब इस ओहदे पर नहीं रहना चाहता, मुझसे ये संभाला नहीं जा रहा क्योंकि हालात इस तरह के हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आगे इस हुकूमत का या इस ख़जाने के साथ हम आगे जो वक्त रहता है 1 साल का या इससे थोड़ा आगे पीछे कुछ महीने, ये जो वक्त रहता है इस वक्त तक हम हुकूमत को नहीं स्टेबल कर पाएंगे, लिहाजा हम नहीं चला पाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने, हो सकता है, क्योंकि लाजमी बात है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने नज़र दौड़ाई होगी, बात की होगी किसी और को वज़ीर ख़जाना बनाने की, लेकिन सब ने हाथ जोड़ दिए होंगे, जिसकी वजह से वज़ीर ख़जाना का इस्तीफ़ा उन्होंने कबूल नहीं किया। और मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि अब तुम्हें वज़ीर ख़जाना ही रहना है जब तक कि ये सारी सेटलमेंट और जो हमारे जो मनसूबे जात हैं, जो हम मनसूबा बंदियाँ कर चुके हैं, बजट पेश कर चुके हैं और जो जो हमने अपने लिए या मुल्क के लिए जो जो सोचा है, जो जो हमारे प्लान हैं, उनको जब तक पाया तकमील तक नहीं पहुँचा देते तब तक किसी का भी पीछे हटना नामुमकिन है। दोस्तों, मिफ्ता इस्माइल के हवाले से आपकी क्या राय है और वज़ीर आज़म ने जो फैसला किया है उसके हवाले से आपकी क्या राय है और आने वाले वक्त में इस्तीफ़े का सिलसिला है ये किस तरह शुरू होने वाला है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका इज़हार आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। दोस्तों, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर जो पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर परेड ग्राउंड के अंदर जो हमला होने वाला था, अटैक होने वाला था, उसको इंटेलिजेंस इदारों की जानब से पहले ही आगाह कर दिया गया था और जो सेफ सिटी है इस्लामाबाद पुलिस की जानब से उन्होंने 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया था। वो 2 मशकूक अफराद, उनके पास एक नरीनको गन मिली थी और ये नहायत ही ख़तरनाक गन है और ये 30 कैलिबर की गन है। और दोस्तों, ये नरीनको गन नहायत ही ख़तरनाक गन है और ये अपने हदफ को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लेती है।
इसी के साथ दोस्तों आपको ये बताते चलें कि यही गन नूरिनको गन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जब कत्ल किया गया था, जब उनको निशाना बनाया गया था, तो उस वक्त भी यही मॉडल की गन नूरिनको गन इस्तेमाल की गई थी। उस वक्त एक सईद नामी दहशतगर्द ने पहले इसी नूरिनको गन से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया था और फिर उसके बाद उसने खुद को एक हमला किया जिसमें उन्होंने खुद को ही मार लिया और सईद नामी दहशतगर्द अपने आप की जान भी ले गया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक अजीम लीडर से पाकिस्तान को महरूम कर गया। दोस्तों अब जो सूरत हाल ये है कि इंटेलिजेंस इदारों की जानब से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के आने वाले वक्त में इनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरात लायक हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक मुतवक्के हैं, लेकिन इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे इन अटैक्स को इम्पॉसिबल बनाने की, इन अटैक्स को हम हर हाल में नाकाम बनाएंगे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी जानब से लापरवाही बरती जा रही है। इनकी जानब से एक गैर मुतवक्के एक कुव्वत आ रही है जिससे इन इदारों को ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है और ये इदारे इमरान खान साहब को तनहा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है, मेरे ख्याल में उसको यकीनी बनाना चाहिए और जो गिरफ्तार 2 दहशतगर्द हुए थे उन दहशतगर्दों से पहला जो काम करना चाहिए वो ये है कि उनसे ये पता लगाना चाहिए कि उनके पीछे उनको ऑर्डर करने वाला कौन है या उनसे जो काम लेने वाला उनका हैंडलर आगे कौन बंदा है, उसको भी गिरफ्तार किया जाए और फिर उससे जांच पड़ताल तफ्तीश मुकम्मल करके फिर उनसे आगे जो पूरा ये जो नेटवर्क कायम हुआ है दहशतगर्दों को और इमरान खान साहब के ऊपर अटैक करने का, इसके हवाले से जितनी भी सूरत हाल है उससे उन जो जिम्मेदार लोग हैं या जो इसमें शामिल हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इन इदारों की जानब से अभी तक ऐसा कोई भी इस तरह का बयान सामने नहीं आया। उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे जो गन बरामद हुई और कुछ गोलियां बरामद हुई उनको भी अपनी तहवील में लेते हुए उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। कोई इंक्वायरी नहीं की जा रही, ऐसा लग रहा है कि उनसे कोई पूछा नहीं जा रहा। दोस्तों उनसे इंक्वायरी मुकम्मल होनी चाहिए और उन बंदों को सामने लाया जाए जो इसमें इन्वॉल्व हैं। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आपको ये बता दें कि इमरान खान साहब जो फैसले कर चुके हैं अपनी पार्टी के हवाले से और आने वाले इलेक्शन के हवाले से, वो बहुत ही सख्त फैसले हैं। आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों इमरान खान साहब के जो ऊपर हमले होने वाले हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या इमरान खान साहब अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे? क्या इमरान खान साहब के ऊपर जो हमले होने हैं, क्या ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं ये रोक पाएंगे? इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।